हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घातांक से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने घातांक के जितने भी नियम फार्मूले हैं सब पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा कर लिया है। तो आज उसी फार्मूले के यूज से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं उसमें। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, पहला कह रहा है 243 है और इसके पावर दे दिया गया 2/5। इसका कह रहा मान बताइए। क्या बताना है? इसका मान बताना है। इस पे घात लगा 2/5 का, ठीक, मान बताना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 243 है उसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 243 जो हमारा होगा उसको पहले काट लीजिए। आप नहीं समझ में आ, अगर आपको याद है किसका घात है तो उसको निकाल लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप सीधे क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 हो जाएगा और फिर 3 त्रिका 9। तो मतलब ये आ गया 1 2 3 4 5। कितनी बार है? 3। अगर हम इसको लिख दें 3 के पावर 5 घात, 3 के पावर 5 घात और इसके पावर कितना है? 2/5 घात है, ठीक। अब देखा जाए तो इसके पहले जो हमने नियम बताया था आप लोगों को, नियम में ये बताया गया था कि अगर जैसे a के पावर m है और इसके पावर n दे दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? a के पावर mn लिख सकते हैं, a के पावर mn लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, घात के ऊपर घात जब आ गया तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस घात का इस घात में गुणा करा देंगे। देखिए, तो 3 है और इसके पावर 5 और इसके पावर कितना? 2/5। इस तरह से तो ये 5 और 5 कट जाएगा, बचा कितना? 3 के पावर 2 घात, मतलब आ गया कितना? 9 आ गया। तो इसका 243 के पावर 2/5 का मान कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन जो दूसरा इसका है अब उस पर चर्चा करते हैं। जो दूसरा दिया गया है, कह रहा 8 के पावर 2/3 है और इसके पावर भी दिया गया है 1/2। देखिए, 8 है, इसके पावर 2/3, फिर इस घात के ऊपर भी 1/2 का घात लग गया है। अब इसका मान कितना होगा? इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले जो 8 है इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 घात, 2 के पावर 3, 8 को लिख सकते हैं। बाकी इस पे जो है आपका 2/3 का घात है और पूरे पर 1/2 का घात है, ठीक। अब यहाँ से 3 हमारा कट गया तो बचा कितना? 2 के पावर 2। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1/2। अब यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, बचा कितना आपका? 2। तो 8 के पावर 2/3 और इसके पावर 1/2, इसका मान जो आया कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दशमलव में दे दिया गया है। तीसरा जो हमारा दिया गया है, 0.008 और इसके पावर दे दिया गया 2/3 दे दिया गया है। इसका मान बताना है कितना होगा, ठीक। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाते हैं। यहाँ पे दशमलव को हटाना, देखिए अंडरलाइन खींचेंगे और जहां दशमलव होगा वहां 1 रखेंगे और इसके बाद जितने अंक हैं उतना 0 लगा दीजिएगा। ऊपर से आपका दशमलव हट जाएगा और इसके पावर 2/3, ठीक। अब ये दशमलव आपका हट गया यहाँ से। अब इसको घातांक के रूप में बदल, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 10 दाइन 100 दाइन 1000 और पूरे के पावर कितना है? 2/3। अब देखिए आपको ये भी बताया गया था कि अगर a के पावर m और बट्टे b के पावर m हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b के पावर m, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वही काम अब यहाँ पे करना है। 2 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 है तो आप इसको लिखिएगा 2/10 के पावर 3 घात और इसके पावर भी कितना है? 2/3 है। तो अब 3 से 3 काट दीजिएगा, बचेगा आपका 2/10 के पावर कितना? 2 बचेगा, ठीक। अब इसी को अगर और हल कर लिया जाए तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और 10 के पावर 2 माने हो जाएगा 100। अब 4 में जब 100 का भाग कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.04। 2 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा राइट साइड से। तो इसका आंसर आ गया कितना? 0.008 के पावर 2/3। इसको हम कैलकुलेट किए, इसका मान कितना आ गया? 0.04 आ गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसका चौथा पॉइंट हम देखते हैं। पहले का चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, माइनस है 2/3, -2/3 और इसके पावर -2 घात है और पूरे के पावर फिर दे दिया कितना, 2 घात दे दिया। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। -2/3 था और इसके पावर -2 घात है और फिर पूरे के पावर कितना है, 2 घात है। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, सबसे पहले जो ये माइनस वाला घात है ना, इसको आप प्लस में कर लो। माइनस वाले घात को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में आएगा कैसे, ये प्लस में आएगा कैसे, देखिए प्लस में लाने के लिए आपको बताया गया था कि जैसे मान लिया a के पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर -m। मतलब अंश में, अंश को अगर हर में कर देते तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसी तरह से ठीक आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए अब जैसे -2/3 है, ठीक। अब इसको आप तो चाहे तो पहले आप इन दोनों को साथ कर लीजिए, तो 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए यहाँ पे, अगर अब इसका हम क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें, मतलब 3/-2 और इसके पावर अब 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस आपका प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि अंश को हर में कर दिया गया और हर को अंश में कर दिया गया। अब देखा जाए, अब 3 के पावर 4 मतलब 81 होता है। अगर माइनस के ऊपर कोई समघात होता है, माइनस के ऊपर कोई समघात होता है तो माइनस आपका प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। मतलब माइनस का चिन्ह यहाँ से आपका हट जाएगा और 2 के पावर 4 मतलब हो गया 16। 2 के पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया। आंसर हमारा कितना, 81/16 आ गया। यहाँ पे 81/16 आ गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से क्या करना होगा, जो माइनस होगा पहले उसको प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर अंश को हर में कर दीजिएगा और हर को अंश में कर देना है, आपका जो घात होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। बाकी हल करने का तरीका सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया गया है, 5वां नंबर जो हमारा है, दिया गया 5/9, 5/9 और इसके पावर दिया गया है -2, फिर गुणे का चिन्ह दिया गया और 3/5 दिया गया है और इसके पावर -3 दिया गया है और फिर दिया गया 3/5 इसके पावर 0। इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश को हर में लाएंगे और हर को अंश में ले जाएंगे। अब जो यहाँ पे था हमारा 2 घात हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा, 2 घात। और इसी तरह से आपका इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा और इसके पावर 3 घात हो जाएगा। और आपको एक बताया गया था कि अगर किसी भी चर के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो इसके जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर देखिए क्या 0 घात लगा है। अब देखिए अगर अब इसको सॉल्व करना है तो 9 के पावर कितना है, 2 घात। तो आप 9/5 गुणे 9/5, 2 घात है तो आप इसको 2 बार लिखिएगा। और फिर 5/3 पर 3 घात, तो 5/3 और 5/3 गुणे 5/3 आप 3 बार लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 से 5 कट गया, एक 5 यहाँ से कट गया और 3 त्रिका 9 हो गया और एक 3 यहाँ से कट गया और 3 त्रिका 9 यहाँ हो गया। बचा आपका 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15। यही इसका मान हो गया। कितना आया, 15 आ गया, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बस सबसे पहले जो माइनस घात है आप, और एक चीज और देखिएगा, यहाँ बेस भी अलग अलग है, आधार भी क्या है, अलग अलग। आधार सेम होता तो हम घात को आपस में ऐड भी कर सकते थे, लेकिन आधार भी क्या देख रहे हैं, यहाँ 5/9, यहाँ 3/5 है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो माइनस घात उसको आप प्लस कर लेंगे। तो माइनस को प्लस में करने के लिए आपको करना क्या होता है, अंश को हर में और हर को अंश में करना होता है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। 6वां जो नंबर हमारा है क्वेश्चन, दिया गया -1/2 और इसके पावर दिया गया है 2 घात और फिर इसके बाद जो है मझला कोष्टक लगा है, इसके पावर भी 2 घात दे दिया गया और फिर पूरे के पावर दे दिया कितना, -1 घात दे दिया गया। मतलब -1/2 है, इसके घात 2 है, फिर उसके पर भी घात 2 लगा है और पूरे पर घात कितना कर दिया गया, -1 कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको।
देखिए सबसे पहले हम अंदर से शुरू कर रहे हैं, ठीक, अंदर से। तो माइनस, पहले ऐसा करेंगे, -1/2, ध्यान दीजिएगा, -1/2 के पावर 2 घात। तो घात का घात में आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। जितना भी घात लगा है सबका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो -1/2 और ये हो गया 2 दूना 4 और 4 एकम 4, मतलब इस पे आ गया कितना, -4 आ गया। कितना आ गया, -4 आ गया। अब इस -4 को हम प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, मतलब हो गया -2/1 हो जाएगा और इसके पावर 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस के ऊपर घात अगर सम संख्या है, माइनस के ऊपर अगर घात क्या है, सम संख्या है, तो माइनस आपका प्लस हो जाता है, ठीक। तो ये प्लस हो जाएगा। बचा कितना, 2 के पावर 4, मतलब 2 के पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये था आपका घात के ऊपर जब घात आएगा तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सभी घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदल रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें सबका क्या करना था, केवल मान ज्ञात करना था। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया है, कहा 6/7 के पावर -6 है, फिर गुणे 6/7 के पावर -3 है, और फिर गुणे 6/7 के पावर 5 है। इसको सरल करके घात के रूप में लिखना है। सरल करके किस रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 6/7 के पावर -6 और गुणे 6/7 के पावर -3 और गुणे 6/7 के पावर कितना है, 5 दिया गया है। इसका मान आपको, इसको सरल करके जो आंसर आएगा उसको घात के रूप में लिखना है। देखिए आधार, देखिए पहले आधार 6/7 6/7 6/7 सबका समान है। तो आपको बताया गया था कि a के पावर m गुणे a के पावर n अगर इस रूप का होता है, हम आधार अगर सेम होता है तो घात को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। ये आपको बताया गया ये नियम। तो उसी पे, इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। अब देखा जाए कैसे रखेंगे आप। तो 6/7 सब है तो 6/7 लिखेंगे और इसके पावर -6, फिर -3 और +5 हो जाएगा। अब देखा जाए 6/7, अब ये 6 3 9 कितना हो गया, -9 हो गया और +5। अब इसको जब आप घटाएंगे तो 6/7 के पावर आ जाएगा कितना, -4 आ जाएगा। 6/7 के पावर कितना आ गया, -4 आ गया। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/6 के पावर 4 घात भी लिख सकते हैं। आप इसको भी आंसर कर सकते हैं और इसको भी आंसर आप इसका कर सकते हैं। यहाँ माइनस था और यहाँ पे प्लस कर दिया गया। प्लस कब हुआ, हर को देख रहे हैं, अंश में कर दिया गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 6/7 आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, घात के रूप में करना था, हमारा घात के रूप में इसका आंसर आ गया। आइए तीसरे क्वेश्चन पे अब चर्चा करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 4 के पावर -1 घात, फिर यहाँ प्लस दे दिया 6 के पावर -1 घात। देखा जाए 4 के पावर -1 और प्लस 6 के पावर -1, कोष्टक बंद करेंगे और इसके बाद भाग का चिन्ह है और यहाँ लिखा गया 1/3 के पावर -1 दिया गया है, ठीक। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना इसका मान क्या आएगा, आंसर कितना आएगा। देखिए तो सबसे पहले जो घात लगा माइनस ना, आप इसको प्लस में कर लीजिए। प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/4 करेंगे और ये घात सब पे रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। अब 6 है, 1/6 ये हो गया आपका। और ये भाग है 1/3 को क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो 3/1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक घात, ठीक। ये घात को पॉजिटिव कर लिया गया। अब यहाँ पे 4 और 6 का हम लघुत्तम लेंगे, तो 4 और 6 का जो लघुत्तम आता है वो आपका आता है 12। कितना, 2 दूना 4 तिया 12 होता है। तो लघुत्तम हो गया इसका 12 आ गया। तो 4 तिया 12, 3 का गुणा 1 में कराएंगे और प्लस, अभी दूसरे भिन्न पे आएंगे तो 6 दूना 12, 2 एकम 2 हो जाएगा। इस भाग को आप गुणा में कर लीजिए और जब गुणा होगा तो फिर इसका क्रम बदल जाएगा, अंश हर में और हर अंश में, अंश हर में आ जाएगा। अब देखा जाए 3 और 2 जोड़ देंगे आप, 5 हो गया, 5/12 गुणे 1/3 आ गया, 5/12 गुणे 1/3। अब ये आ गया 5 एकम 5/36 आ गया। कितना आ गया, 5/36। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 5/36, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे का जो है, ये तो पहला था,
अब दूसरा पार्ट इसका हम देखेंगे। दूसरा पार्ट हटके दिया गया कुछ तीसरे का। दूसरा जो दिया गया है, लिखा गया है 36 के पावर 36 लिखा है और इस पे घात लगा है 7/2 का, और फिर माइनस लिखा गया है और 36 लिखा गया है और इसके पावर घात लगा है 9/2 का, और इसके बट्टे दिया गया है 36 लिखा है और इस पर घात लगा है 5/2 का। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भी सरल करके इसका मान बताना है। अब देखा जाए सब जो घात लगे हैं वो सब भिन्न में लगे हैं, सब भिन्न में लगे हैं। तो सबसे पहले भिन्न वाला जो है ना, इसको हटाइए। यहाँ माइनस है, अगर गुणा होता तो हम दोनों का गुणा करके घात को जोड़ देते, लेकिन है क्या, बीच में माइनस है, तो माइनस हम तो घात पे यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर और इसके पावर 7/2, फिर माइनस 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर और इसके पावर 9/2, और फिर बट्टे में 6 का स्क्वायर और इसके पावर 5/2। अब देखा जाए तो 6 के पावर 2 गुणे घात का आपस में गुणा हो रहा है। अब 6 के पावर 2 गुणे 9/2, फिर बट्टे 6 के पावर 2 गुणे 5/2, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 2 कट गया, बचा कितना 6 के पावर 7 माइनस 6 के पावर 9 और बट्टे 6 के पावर 5। अब इसी को क्या करना है आपको, इसको अलग अलग कर दीजिए। क्या करना, अलग अलग। देखिए 6 के पावर 7 बट्टे 6 के पावर 5 और माइनस 6 के पावर 9 बट्टे और 6 के पावर 5। अब इसको बताया गया है कि जो हर होता अगर उसको हम ले जाएंगे तो घात आपस में घट जाते हैं, 7 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 पर 9 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखा जाए 6 में से मतलब 7 में से 5 घटाएंगे तो 6 के पावर 2 आ जाएगा और 9 से 5 घटाएंगे तो 6 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, आया कितना यहाँ पे 6 के पावर 2 और 6 के पावर 4 आ गया। अब क्या करना है, 6 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 का वर्ग 36 हो गया और 6 के पावर 4 घात, 6 के पावर 4 घात का मतलब होता है 1296 आ जाता है। कितना, इसका 6 गुणे 6 गुणे 6 जब 4 बार करेंगे तो 1296 आ जाएगा। अब इस 1296 में से 36 घटा देंगे तो 6 से 6 जाएगा, सुन 9 से 3 जाएगा, 6 बचा 12 आपका। ये वाला अंक बड़ा तो इसके पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लगा देंगे। आंसर हमारा आ गया -1260 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1260 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, जो भिन्न में घात होगा उसको हटाना होगा। हटाने के लिए ऐसी संख्या दी जाएगी वहां पे कि वो कट जाए। ठीक, इसके बाद आप सॉल्व करते उसको चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, मतलब तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का जो तीसरा पार्ट है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। दिया गया है तीसरे का तीसरा पार्ट, दिया गया 5 के घात -1 है और गुणे 3 के पावर -1 है और पूरे पर 2 घात है। इसका भी मान बताना है आपको। तो इसका मान बताने के लिए देखिए 1/5 जो माइनस घात उसको प्लस करिए, गुणे 1/3 और इसके पावर 2 घात, इसके पावर कितना घात, 2 घात। अब ये हो जाएगा 1/15 और इसके पावर 2 घात। अब 1/15 के 2 घात, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और 15 का वर्ग 15 15 हम 225 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आ गया 1/225। ठीक, आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरे का अगला पार्ट, तीसरे का जो है चौथा पार्ट। क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। दिया गया है 5 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -3 और गुणे 125 दिया गया है और इसके पावर दिया गया 2/3 दिया गया, और फिर इसके बट्टे दे दिया गया है 27 और इसके पावर -2/3 है और गुणे 32 और इसके पावर -1/5 है। इसी को सरल करना है आपको। देखिए सरल करने के लिए सबसे पहले जो बड़ी संख्याएं इनको हटाइए, यहाँ से थोड़ा छोटा करिए। तो 5 के पावर -2 गुणे 3 के पावर -3 और 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 घात, 5 पचे 25, 25 पंजे 125 और फिर इसके पावर 2/3 है तो इसका घात हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब आएंगे 27, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और इसके पावर कितना है -2/3, फिर गुणे का चिन्ह है। यहाँ 32 है तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 घात और इस पे है -1/5 घात। ठीक, अब 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कट गया,
बचा कितना हमारा 5 के पावर -2, 3 के पावर -3 और 5 के पावर 2 घात और बटे 3 के पावर -2 और गुणे 2 के पावर -1। ये आपके क्वेश्चन बचे हैं। अब देखा जाए यहाँ पे सॉल्व और किया जाए इसको। देखिए ये -2 ये +2 इनको साथ करिए आप, तो -2 और +2 हो गया गुणे 3 के पावर -3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर गुणे ये ऊपर जाएगा 2 के पावर 1 घात बचेगा, मतलब हर वाला था सब अंश में चला गया। अब ये 5 के पावर 0 हो गया और 3 के पावर -1 गुणे 2 के पावर 1 तो 1 ही होगा वो। और किसी भी चर के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, और ये -3 है तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/3 नीचे ले आइएगा और गुणे 2, बचा यहाँ से हमारा कितना 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका गुणा कर देना 1 1 में 1 और फिर 1 गुणे 2 कर देंगे 2 हो जाएगा। तो आ गया कितना बट्टे में 3 है तो 2/3 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 2/3। अब इसके बाद जो है यहाँ से हमारा 2/3 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे हम अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है अगला पार्ट जो है सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस अभ्यास करने की जरूरत है आपको। अभ्यास जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा अभ्यास करेंगे। तो तीसरे का 5वां पार्ट जो दिया गया 3 के पावर -1 भाग है 5 के पावर -1 इसके पावर 2 घात। देखा जाए 3 के पावर जो है कितना दिया गया है, 3 के पावर जो है -1 है और इसके बाद भाग का चिन्ह लगा है और फिर 5 के पावर -1 है और पूरे के पावर 2 घात है और गुणे 3/5 के पावर -1 है। ठीक, यही क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले जो माइनस है ना उसको आप प्लस कर लो तो 1/3 हो गया। ये भाग का चिन्ह है, फिर 1/5 हो जाएगा, इसके पावर 2 है, इसको भी प्लस करेंगे तो क्रम बदल दिया जाए, अंश को हर में हर को अंश में कर देंगे तो 1 घात आ जाएगा। ठीक, अब देखा जाए ये जो भाग आप इसको गुणा में कर लो, गुणा में करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, इसके पावर हमारा 2 घात है और यहाँ 5/3 है, इसके पावर 1 घात है। अब यहाँ जब गुणा कराएंगे तो 5/3 के पावर 2 घात और यहाँ 5/3 के पावर 1 घात। अब देखिए आधार दोनों का समान हो गया, आधार जब दोनों का समान होगा तो घात आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। अब इस तरह से हमारा आ गया 5/3 के पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका 5/3 जो आया 5/3 के पावर 3 घात आया आंसर आया। अगर और हल करना इसको तो 5 का क्यूब मतलब 125 और 3 का क्यूब मतलब 27 मतलब 125/27 हो जाएगा इसका आंसर 125/27। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन इसका है छठवां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है 5 के पावर 7 घात है और गुणे 5 के पावर 4 घात है, इसके बाद भाग का चिन्ह लगा है 5 के पावर 8 घात है। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं आधार सबका समान है। ठीक, जब आधार होगा तो यह घात आपस में जुड़ जाएगा और ये भाग है तो भाग जो होगा ठीक 5 के पावर 8, तो अब भाग वाला जो होता है ना ये घट जाता है तो ये 11 हो जाएगा, 7 4 11, इसमें से 8 घटा देंगे तो 5 के पावर 3 आ गया और 5 के पावर 3 मतलब 125 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्यों इतना आया, क्योंकि यहाँ जो गुणा कराएंगे आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, अगर भाग होता है तो घात घट जाता है वहाँ पे। ठीक, तो आगे हमारा कितना 11 में से 8 घटा देंगे आ गया 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 मतलब कितना होता है आपका 5 के पावर 3 आपका हो जाएगा 125। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया 8 के पावर 2 घात और प्लस 15 के पावर 2 घात और इसके पावर 1/2 घात दिया गया है। देखिए यहाँ 1/2 मतलब होता वर्गमूल होता है, वर्गमूल आपको बताया गया था, वर्गमूल जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वहाँ बताया गया था 1/2 भी किसी संख्या के ऊपर लगाओ तो उसको उसका मतलब क्या उसका वर्गमूल निकालना है। देखिए 8 का वर्ग मतलब 64, ठीक, और 15 का वर्ग मतलब 15 15 225 और इसके पावर 1/2। अब इसको जोड़ देना 5 4 9 और 6 2 8 और 2 इसके पावर 1/2 1/2 मतलब इतने का क्या निकालना वर्गमूल निकालना है। तो
तो ये आपका 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग है और इसके पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे 17 के पावर 2 गुणे 1/2, 2 कट जाएगा, बचा कितना आपका 17 बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया, यहाँ से हमारा 17 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आठवां क्वेश्चन। आइए इस पे चर्चा करते हैं। दिया गया है 1 के पावर 3 घात, इस पे 3 घात लगा, 1 के पावर 3 घात और फिर 2 के पावर 3 घात और फिर 3 के पावर 3 घात और पूरे पर दिया गया है 1/2 का घात। इसको सरल करना है। देखिए विस्तार कर सबका, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और पूरे पर कितना 1/2, जोड़ दीजिए इसको, 27 8 35 1 36, 36 के पावर 1/2 और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक, और इसके पावर 1/2। अब इसको लिखेंगे 6 के पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका 6। आंसर कितना आ गया 6। ठीक, आप यहाँ पे सीधे भी 6 लिख सकते हैं क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, तीसरे का 9वां पार्ट। ये दिया गया है 3 के पावर -1 और प्लस 4 के पावर -1 और प्लस 5 के पावर -1 और पूरे के पावर 0 घात। पूरे पर क्या लगा दिया 0। अब देखिएगा, आपको बताया गया था किसी भी चर के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। अंदर कुछ भी हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका मान सीधे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अंदर कुछ भी हो, अगर पूरे पर घात 0 लगा तो उसको हम सीधे कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये आपका 9वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है उस पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x बराबर 8 दिया गया है, x बराबर 8 और y बराबर 27 दिया गया है, तो कह रहा है x के पावर 4/3 और प्लस y के पावर 2/3 और पूरे के पावर 1/2, पूरे के पावर 1/2, इसका मान बताना है आपको। इसका मान बताना है, x और y का मान दे दिया गया है। आपको करना क्या है, जहां x होगा वहां 8 रखेंगे और 8 के पावर 4/3 और प्लस y जहां है वहां पे 27 रख दीजिएगा और इसके पावर 2/3 है और पूरे के पावर 1/2 है। अब 8 को आप अभाज्य गुणनखंड मतलब घात के रूप में लिख लीजिएगा। इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 और इसके पावर 4/3 और प्लस 27 को भी लिखेंगे 3 के पावर 3 और इसके पावर 2/3 और पूरे के पावर कितना है 1/2 है। अब 3 से 3 काट दीजिएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, 2 के पावर बचा 4 और प्लस 3 के पावर बचा कितना 2 और पूरे पर जो घात हमारा है 1/2 है। और 2 के पावर 4 मतलब होता है 16, 2 का 4 घात 16 हो जाएगा और 3 पर 2 घात ही हो जाएगा 9 और इसके पावर हमारा है 1/2। 16 9 25 हो गया, 25 के पावर 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और इसके पावर 1/2 है, 2 कट गया, बचा कितना 5 आ गया। इसका मान कितना 5, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कह रहा सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है 81 a स्क्वायर बटे 16 a के पावर -2 है और इस पे जो घात लगाया है 3/4 का लगा है, दिखाना है 27/8 a क्यूब। ये सिद्ध करना है आपको। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना इतना बराबर इतना कैसे आएगा, देखिए हम यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको उठा रहे हैं, 81 a स्क्वायर है। ठीक, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे 81 को आप लिखेंगे, मतलब दिया गया जो क्वेश्चन 81 a स्क्वायर बटे 16 a के पावर -2 और इसके पावर 3/4। देखिए 81 को आप लिखेंगे 3 के पावर 4 और इस a स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 2 + 2 हो जाएगा। ठीक, और बटे 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे और पूरे के पावर 3/4 है। अब 3 के पावर 4 और बटे 2 के पावर 4 है और यहाँ पे भी क्या है a के पावर भी 4 हो जाएगा। अब पूरे पर घात आप लगाएंगे 4 घात का और इस पर पूरे पर घात हो जाएगा 3/4। अब देखा जाए 3/a, ठीक, 3/4
2 इंटू ये और इसके पावर 4 है और इसके पावर भी 3/4 है। अब 4 4 से कट गया, बचा 3/2 ए के पावर 3 घात। हम इसको लिखेंगे 3 का क्यूब मतलब 27 हो गया और 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया और ए का क्यूब ये हो गया। अब आप इसको देखें 27/8 ए क्यूब, मतलब यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या हुआ, बराबर हो गया। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको इस रूप में तोड़िएगा कि बटे का जो घात हो कैंसिल हो जाए। घात जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका एकदम से इजी हो जाएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। अंतिम जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो दिया गया है यक्स का मान ज्ञात करना दिया गया यहाँ पे 3 के पावर यक्स और भागा दिया गया है 3 के पावर -3 है और इसके बाद बराबर दे दिया गया 3 के पावर 5 घात। ये दिया गया है 3 के पावर यक्स घात है भागा 3 के पावर 3 घात बटे 3 के पावर 5 घात। देखिए ये जो आपका 3 के पावर यक्स है, ठीक, और भाग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि घात आपस में क्या होता है, घट जाता है। आपस में क्या होता है, ये घट जाता है। तो ये जब घटेगा तो माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पे भी -3 है और बराबर 3 के पावर 5 हो जाएगा। तो माइनस गुणे माइनस करेंगे तो 3 के पावर आपका हो जाएगा यक्स प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा, इधर राइट साइड 5 है। अब आधार समान जब होता है तो घात भी आपस में बराबर होते हैं। तो यक्स प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। यक्स बराबर 5 - 3 तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2। यही यक्स का मान हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे करना क्या था आपको, ये भाग के रूप में दिया गया था। तो जो भाग जब होता तो आपको बताया गया था अगर आधार समान होता तो घात आपस में घट जाता। कब, भाग की कंडीशन में, ठीक। तो ये यहाँ घटा दिया गया। तो लेकिन जब माइनस का माइनस गुणा होता है प्लस हो जाता है, ठीक। आधार समान जब होता है तो घात भी आपस में समान होते हैं। तो यक्स प्लस 3 बराबर 5 कर दिया गया, 3 को 75 कर दिया हमने, तो यक्स बराबर 5 - 3 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये था कुछ घात से संबंधित प्रश्न था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।